प्यारे बच्चों, आइए फिर से स्वागत है आपका संगल इंग्लिश क्लास में। आज मॉडल्स के अंतर्गत आपको मस्ट, ऑट और शुड इसका प्रयोग हम बताएंगे, इसमें डिफरेंस बताएंगे और हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं मस्ट की। ये जो मॉडल्स होते हैं जो कि हमें मोड बताते हैं, क्रियाविधि बताते हैं, इसी के अंतर्गत मस्ट आता है। मस्ट चाहिए के अर्थ में आता है। मस्ट, ऑट और शुड, ये तीनों जो वर्ड्स हैं ये मॉडल्स के अंतर्गत चाहिए के अर्थ में आते हैं। इन तीनों का अर्थ चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए आदि। तो चाहिए के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है और इस प्रयोग के आधार पर ही जो इनमें डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम स्पष्ट कर रहे हैं एक एक करके। देखते हैं सबसे पहले मस्ट का। मस्ट का जो प्रयोग है वो नेसेसिटी के लिए होता है, आवश्यकता के लिए होता है और ऑब्लिगेशन के लिए होता है। कहने का मतलब कर्तव्य के लिए होता है। आवश्यक कर्तव्य, यहाँ पर आवश्यकता और कर्तव्य दो की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी मान लो कि जो कर्तव्य हो आवश्यक कर्तव्य हैं तब भी हम उनमें मस्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सबसे पहले मस्ट को, वी मस्ट, हमें चाहिए, क्या चाहिए? ओबे आवर लॉज, हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए। ये क्या है? यहां पर आप ध्यान से देखें, चाहिए के अर्थ में मस्ट का प्रयोग है और ये अनिवार्यता प्रकट कर रहा है। यानी कि जब अनिवार्यता प्रकट करने लगे, ऐसा कर्तव्य जो अनिवार्यता प्रकट करने लगे तो ऐसे कर्तव्य के लिए हम मस्ट का प्रयोग करेंगे कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये हमारी अनिवार्यता है, हमारी ये हमारा आवश्यकता है और यदि हम इस कार्य को नहीं करते हैं तब हमें कोई ना कोई नुकसान या दंड दिया जा सकता है। हमें अपने नियमों का पालन करना चाहिए, हमें कानून का पालन करना चाहिए। यदि हम कानून का पालन नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हमें संविधान के द्वारा, अदालत के द्वारा दंड दिया जा सकता है। और ऐसी बातें जहां पर आती हैं तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। और दूसरा देख लीजिए एग्जाम्पल, यू मस्ट रीच, यू मस्ट रीच, तुम्हें पहुंचना चाहिए, ऑफिस इन टाइम, तुम्हें ऑफिस समय से पहुंचना चाहिए। यहां पर भी ये अनिवार्यता है। अब कैसे देखते हैं, यू मस्ट रीच ऑफिस इन टाइम, आपको समय से ऑफिस पहुंचना चाहिए। यदि आप समय से ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का दंड मिल सकता है, या हो सकता है आपकी एब्सेंट चढ़ जाए लाइक दैट, या आपका बॉस आपको कुछ अन्य बातें कहे लाइक दैट। इस तरीके से कोई ना कोई आपको दंड मिल सकता है। यानी कि इस तरीके से जब आवश्यक कर्तव्य हो, अनिवार्य कर्तव्य हो, अनिवार्यता प्रकट हो, तब हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। वी मस्ट पे आवर डेट्स, हमें अपने कर्जों को अदा करना चाहिए। क्या है? अनिवार्य है। अगर हम अपने कर्ज नहीं अदा करेंगे, वी मस्ट पे आवर डेट्स, यदि हम अपने कर्ज नहीं अदा करेंगे तो क्या होगा? हमारा उस पर जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता चला जाएगा और फिर भी नहीं अदा किया तो जिसका मैंने कर्ज लिया होगा वो संविधान के तहत हम पर मुकदमा कर सकता है लाइक दैट, उस पर फिर हमें सजा मिल सकती है, कोई ना कोई जुर्माना किया जा सकता है। तो इस तरीके से जहां पर ये चीज हो, अनिवार्यता हो, तो वहां पर हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद मस्ट का प्रयोग हम निश्चयात्मक, जब विश्वास हो निश्चय रूप से, यानी कि ऐसा विश्वास जो निश्चित हो, ऐसा भाव यदि आए तब भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, आई मस्ट फिनिश, मुझे फिनिश करना चाहिए इट, इसे या किसी कार्य को, दिस वर्क इन अ डे, एक दिन में, इन ए डे, हमें एक दिन में एक कार्य फिनिश करना चाहिए। तो यहाँ पर हम इस रूप में ले सकते हैं, यहाँ पर विश्वास आने और निश्चित रूप से हम ऐसा कर पाएंगे। जहाँ पर निश्चयात्मक विश्वास हो तो हम वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल दूसरा देख लेते हैं।
इजी, ही मस्ट बी अ थीफ, उसे चोर होना चाहिए, मतलब उसे अवश्य ही चोर होना चाहिए, मतलब वह अवश्य ही चोर है। हमारा ये निश्चित विश्वास है, हमारा ये जो विश्वास है कि वो चोर है, ये निश्चित है, श्योर है कि वही चोर है। ऐसी स्थिति में हम निश्चयात्मक विश्वास की बात करते हैं, और जब ऐसा भाव आए तब हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ही मस्ट बी अ थीफ, उसे अवश्य एक चोर होना चाहिए, मतलब हमारा ये विश्वास है कि वह निश्चित ही चोर है। तो ऐसी स्थिति में भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद जब किसी बात को इनकार करना हो, निषेधाज्ञा देनी हो या रोकना हो, तब हम मस्ट नॉट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें, मस्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद ही कोई वर्ब आएगी। और ध्यान रखें, तीनों के साथ, यानी कि हमेशा बताया है प्रत्येक मॉडल के साथ एक्टिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। इसके बाद बात करते हैं हम ऑट की। ऑट, OUGHT, ऑट का जब प्रयोग होता है तब इसका भी प्रयोग हम चाहिए के अर्थ में लेते हैं। ऑट का प्रयोग जो है वो भी चाहिए के अर्थ में लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर ये किस रूप में आता है। यहाँ पर तो अनिवार्यता थी, लेकिन जब ऑट का प्रयोग हो तो यहाँ पर भी कर्तव्य होगा, यहाँ पर भी मस्ट में भी कर्तव्य है, ऑट में भी कर्तव्य है और शुड में भी कर्तव्य होगा, लेकिन थोड़ा अंतर है, उसको देखें। जब ऑट का प्रयोग करना हो तब हम कैसे, किस रूप में लाएंगे। मस्ट के लिए हमने आपको बताया था आवश्यक कर्तव्य, लेकिन यहां पर जो है वो नैतिक कर्तव्य होंगे। देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए, वी ऑट टू लव आवर कंट्री, हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। ये क्या है? ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमें अपने देश को प्रेम करना चाहिए। मतलब इट इज अवर ड्यूटी टू लव अवर कंट्री, इट इज अवर ड्यूटी। जहां पर ड्यूटी की बात आ जाए तो वहां पर हम ऑट का प्रयोग करते हैं। इट इज अवर ड्यूटी टू लव अवर कंट्री, हमें अपने देश को प्रेम करना हमारा कर्तव्य है, और ये कर्तव्य नैतिक कर्तव्य कहलाते हैं। और थोड़ा सा अंतर यहाँ पर ये समझिए, जैसे मस्ट में यदि आप कोई वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको दंडित किया जा सकता था, लेकिन और नैतिक जो कर्तव्य होते हैं यहाँ पर यदि आपने उसकी अवहेलना कर दी है, आपने उस कार्य को नहीं किया है, तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपको कोई दंड नहीं दिया जाता। सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखें, प्रत्यक्ष रूप से कोई भी दंड नहीं दिया जा सकता। जैसे वहां पर क्या था मस्ट के लिए, जब हमने बताया था कि हमें समय से ऑफिस पहुंचना चाहिए, तो अगर हम नहीं पहुंचे हैं तो हो सकता है वहां पर प्रत्यक्ष रूप से आपको वास नॉटे या एब्सेंट लग जाए, वो प्रत्यक्ष है। लेकिन यहां पर भी दंड हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा। यहां पर सीधे सीधे आपको कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं आप ऐसा करो, लेकिन हाँ वो ये जरूर समझा देगा कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो जहां पर नैतिक जिम्मेदारी की बात आ जाए तो वहां पर हमें ऑट का प्रयोग करना होता है। जैसे हम कह सकते हैं वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर हम गरीबों की सहायता नहीं करते हैं तो कौन हमें दंड देने वाला? कोई नहीं दंड देगा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको दंड मिल सकता है, अप्रत्यक्ष। लेकिन सामने आपसे कोई नहीं कहेगा आपने इस गरीब की मदद क्यों नहीं की, हम नहीं करना चाहते तो नहीं की। बस ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन कितना करते हैं। तो ऑट हमें नैतिक कर्तव्य सिखाता है। तो ध्यान रखें, जब भी हम ऑट का प्रयोग करेंगे तो नैतिक कर्तव्य के लिए करेंगे। और एक बात ध्यान दें, ऑट के बाद हमेशा इन्फिनेटिव आता है। ऑट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में आता है, प्रेजेंट इन्फिनिटिव के साथ प्रयोग होता है। ध्यान रखें इस बात का। ought के बाद हमेशा टू मिलेगा, फिर फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, यानी कि ought के साथ हमेशा प्रेजेंट इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में। लेकिन अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। We ought to have paid the debt या मनी, कुछ भी। अब क्या है, ought to have paid, ये पास्ट टेंस में जाएगा। ये किस टेंस में जाएगा? ये परफेक्ट इंफिनिटिव कहा जाएगा। पास्ट टेंस में परफेक्ट इंफिनिटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, we ought to have paid the debt, हमें कर्ज अदा कर देना चाहिए था, हमें कर्ज अदा कर देना चाहिए। तो ought के बाद यहां पर जो ये आया है, ये परफेक्ट इंफिनिटिव कहा जाएगा। तो to have प्लस थर्ड फॉर्म, to have प्लस थर्ड फॉर्म, इस चीज को ध्यान रखें। इसका प्रयोग परफेक्ट इंफिनिटिव के रूप में होता है और यहां पर कुछ हद तक पुरानी बातें आ जाती हैं। और हम अगर देखते हैं तो यहां पर हमें मिलता है कि अगर ऐसा मैंने किया होता, कहने का मतलब इसका प्रयोग हम उस समय करते हैं जब किसी कर्तव्य का पालन न किया जाए या आवश्यक कार्य को छोड़ दिया जाए या उसकी उपेक्षा कर दी जाए। जब ऐसी बातें होती हैं तभी हम इसका ought का प्रयोग या ought के साथ हम परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दें। इसके बाद जब बात आती है अगला, तो अगर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, कोई भी अधिक संभावना है, जब किसी बात की अधिक संभावना होती है तब भी हम ought का प्रयोग कर सकते हैं। जब किसी चीज की अत्यधिक हो संभावनाएं, जैसे हम कह सकते हैं our team ought to, our team ought to, ought के बाद to, फिर win, हमारी टीम को जीतना चाहिए। यहां पर अधिक संभावना है, जब अधिक संभावना हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तब भी हम ought to का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दें इन चीजों को, यानी कि मस्ट आपके अनिवार्यता प्रकट करता है, अनिवार्य कर्तव्य को प्रकट करता है, ought नैतिक कर्तव्य को प्रकट करता है, और जब सामान्य चाहिए के अर्थ में भाव हो, चाहिए का सामान्य भाव हो, तब हम should का प्रयोग करते हैं। जैसे he should sleep now, उसे अब सोना चाहिए, उसे अब सोना चाहिए। यहां पर न तो नैतिक कर्तव्य है न तो अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन जहां पर सामान्य भाव हो चाहिए का, तो वहां पर हम should का प्रयोग कर सकते हैं, और should के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, must के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, ought के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। बस अंतर इतना है, ought के साथ to का प्रयोग आवश्यक रूप से प्रयोग होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। तो ये सब तीन प्रयोग थे आपके चाहिए के अर्थ में, और हम उम्मीद करते हैं ये तीनों प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और यदि आपको अच्छे समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर करें। लेकिन इसके बाद हम आपको दो प्रयोग और बताते हैं जिसके अंतर्गत यूज्ड टू और वुड देखते हैं। यूज्ड टू और वुड, पहले भी वीडियो में हम वुड का प्रयोग आपको बता चुके हैं। विल का पास्ट टेंस होता है, इनडायरेक्ट स्पीसीज में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो हैं वुड और यूज्ड, इसका प्रयोग जो हम बताने जा रहे हैं इसको ध्यान से देखें। क्या होता है यूज्ड टू, ये आपकी मॉडल्स है। यूज्ड टू किया करता था, ऐसा किया करता था, वैसा किया करता था। कब? इन द पास्ट, भूतकाल में। जब कोई भूतकाल की बात हो, पास्ट टेंस की बात हो, और उसमें कोई एक आदत प्रकट की जा रही हो,
यदि आदत प्रकट की जा रही है तो उस आदत को प्रकट करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो आदत अब वर्तमान में लागू न हो। देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम मोहन यूज्ड टू स्लीप इन द क्लास। क्या है? मोहन क्लास में सोया करता था। मोहन क्लास में सोया करता था, यानी कि अब नहीं सोता। कब की बात है? पुरानी बात है, जब वो पढ़ता था। जब वो पढ़ता था तब वो अपनी क्लास में अक्सर सोया करता था। तो ऐसे प्रयोग जब भी आते हैं तब हम यूज्ड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यूज्ड टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि यूज्ड टू और उधर वुड के साथ टू, दो के साथ इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। तो ध्यान दें, यूज्ड टू के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो तो हम इसको पास्ट टेंस की आदत के भाव में लेकर आते हैं और हम इसके स्थान पर दूसरा वर्ड वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वुड के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। तो ये दोनों रूप आप प्रयोग कर सकते हैं। मोहन यूज्ड टू स्लीप इन द क्लास, मोहन कक्षा में सोया करता था। मोहन वुड स्लीप इन द क्लास, वुड के साथ डायरेक्ट स्लीप आएगा, टू स्लीप नहीं आएगा। इस बात को भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये यूज्ड टू और वुड जब भूतकाल की कोई भी किसी व्यक्ति की आदत प्रकट करनी हो, वो आदत जो अब वर्तमान में लागू न हो रही हो, तब हम यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करके हम सेंटेंस ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये आज का टॉपिक भी बहुत ही पसंद आया होगा, और ये पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।